यदा पुनः स्वरूपेण पेज नंबर हाँ, ये पंक्ति हो गया। यदा पुनः स्वरूपम एवं निर्दिदीक्षितम भवति निरस्त स्वरूपादि विशेषम तदा न शक्यते किंचिदपि प्रकार निर्दिष्टुम। यदा पुनः स्वरूपम एवं निर्दिदीक्षितम भवति, जब आप स्वरूप को ही, चिन्ह मात्र को ही निर्देश करने के लिए चाहेंगे, निरस्त सर्वोपाधि विशेषम, कैसा चिन्ह मात्र, जो सकल उपाधि विशेष को निरस्त करते हुए यदि आप स्वरूप का निर्देश करना चाहते हैं, तदा न शक्य थे किंचित प्रकार निर्देशम, तब तो आप किसी भी प्रकार से विधि मुखेन निर्देश नहीं कर सकेंगे। तदा अयमेव अभ्युगमो, और उस अवस्था में यही एकमात्र रास्ता है, क्या, निषेध मुख से ही कथन करना। तदुता प्राप्त निर्देश प्रशल द्वारेण नित्य नित्य निर्देश अयमेव अभ्युपाय, यही एकमात्र उपाय रह जाता है आपके पास, जो कि प्राप्त जितना भी है उन सब का निर्देश करने के द्वारा, निषेध के द्वारा, प्रतिषेध के द्वारा ही, अर्थात नित्य नित्य शब्दों के माध्यम से ही आप इसका निर्देश कर सकते हैं, और अन्य आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, इदंच नकार द्वयम, अब विचार करेंगे। नेति एक ही बार बोलते, बात खत्म ना, नहीं है, कुछ नहीं है, काम खत्म हो गया। कहते ऐसा नहीं होगा कि ये दो न अभिव्याप्ति के लिए आवश्यक है। दो न नहीं तो एक ही ना होता जो प्रकृत मात्र का निषेध हो जाता, प्रकृत मात्र का निषेध होता, अन्य समस्त का निषेध नहीं हो सकता था। इदंच नकार द्वयम वीप्सा व्याप्ति, यह जो नकार द्वय है वो वीप्सा की व्याप्ति की, जो वीप्सा है नकार द्वयम वीप्सा, ये नकार द्वय क्या वीप्सा है, वीप्सा का किस लिए है, व्याप्ति। यद्यत प्राप्तम तत्व निषिद्ध, ये व्याप्ति यही बता दिया, जो जो प्राप्त होगा। यद किंचित अभी आप कहेंगे स्थूल हो सूक्ष्म हो कैसा भी हो, कार्य रूप हो कांड रूप हो, भेद रूप हो अभेद रूपेण भी हो, कोई भी रूप से आप कुछ भी कथन करने के प्रयास करें, उसी का निषेध करना है। तथा च सती अनिर्दिष्ट आशंका ब्रह्म परिहृता होती, ऐसा करने पर जो लोग ब्रह्म का निर्देश ही नहीं हो सकता, वो अनिर्दिष्टता का आशंका जो थी वो अपने आप ध्वस्त हो गया। हम निषेध मुख्य उसका निर्देश कर दिया, इसलिए ब्रह्म अनिर्दिष्ट भी नहीं कह सकते आप, और अन्वय मुखे न विधि मुखे न निर्दिष्ट भी नहीं हुआ, निषेध मुखे वो निर्दिष्ट हो गया। तथा च सती अनिर्दिष्ट आशंका ब्रह्मण परिहृता भवती, ऐसे मानने पर इस प्रकार से नकार द्वय, जो नीचे टिप्पण बड़ा विचार है, देखिए नकार द्वय विप्सा नेति इत्यस्य विप्सया द्वित्वे नेति नेति एकमेव वाक्यम, नेति इत्यस्य विप्सया द्वित्वे, विप्सा के माध्यम से द्वित्व कर दिया गया है, नित्यम विप्सया, इसलिए नेति विप्सया के आधार पर जो आपने द्वित्व कर दिया, नेति नेति कर दिया, और इसलिए दोनों मिलकर क्या है, एक वाक्य, जैसे स्मारम स्मारम बनाते ना, उसी प्रकार से पर भी द्वित्व जो हो रखा है, तो दो अलग वाक्य नहीं है, एक वाक्य दोनों मिल करके एकम वाक्यम। वीप्सा बलाच्छ प्राप्त सर्व विषय से निषेध, वीप्सा के बल पर प्राप्त समस्त का निषेध हो जाता है, प्रकृत और अप्रकृत जो कुछ भी है सबका निषेध हो गया। वीप्सा अनभिगमे तो वाक्य द्वयम भवेत्, दो वाक्य माने जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, दो वाक्य, पूर्वोक्त दो वाक्य का निषेध करेगा। पूर्वोक्त दो वाक्य क्या है, एक मूर्त वाक्य एक अमूर्त वाक्य, उतरे मात्र का निषेध हो जाएगा। मूर्तादि द्वैस यही निषेध है, तद अतिरिक्तम एव किंचित तत्सजात्यम तद अभाव ब्रह्म अवगम्य, तो क्या होगा, तद अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको हम ले सकते हैं, तद अतिरिक्त उसके सजातीय कोई तत्व को भी हम ब्रह्म रूप से ले सकते हैं, या कहो उसके अतिरिक्त सजातीय कुछ भी नहीं है, फिर कहोगे इन दोनों के अभाव, अभाव ही ब्रह्म। समस्या खड़ा हो जाता है, आपका ब्रह्म भाव रूप नहीं रह जाता, मूर्तामूर्त के अभाव का नाम ब्रह्म, यह अर्थ हो जाता। अतएव जो है हमें यहाँ एक वाक्य रूपेण इसको वीप्सा बनाना उचित हो गया, सर्व निषेध हो गया, अभाव का भी निषेध हो गया।
सर्व निषेध के अंदर क्या है? अभाव का भी निषेध हो जाएगा कि नहीं होगा? मूर्तामूर्त का निषेध, मूर्तामूर्त अभाव का भी निषेध, सर्व निषेध। अतएव अनिर्दिष्टता की आशंका भी दूर हो गया। कहते हैं वांग मनस विषय से अशेषस्य नैभ्याम निषेध। 3 नंबर टिप्पणी। वांग और मन के सकल विषयों को आपने नए द्वैत के द्वारा जो निषेध कर दिया, तद अतीतम। इसे वांग मनसातीत क्या है? आपके अपना प्रत्यंगात्म स्वरूप, वह प्रत्यंग मात्र ब्रह्म इति, अर्थात आदिष्टम उपदिष्टम। क्यों? अर्थात तो निर्देश से हो गया, इसीलिए निरवधि निषेध अयोगा। कि जो निषेध भी होगा उसका भी कोई न कोई अवधि होगा, निरवधिक निषेध नहीं होगा, सावधिक ही होता है। किसी को भी, क्योंकि सावधिक मतलब सब प्रतियोगिक निषेध ही होगा, निष्प्रतियोगिक निषेध कभी हो नहीं सकता। जैसे घटाभाव है, कहाँ है पूछो, खाना पड़े भूतल। इसे मूर्तामूर्त जो भी है, जो भी वांग मन का विषय है, इन सब का आपने निषेध कर दिया है। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी कहाँ नहीं है बताओ? ये किसकी अपेक्षा से बात कर रहे हो? ये नहीं है, वही है। वो कौन है जो है? जब कह रहा है ये नहीं है, वो कौन है? कोई तो कह रहा है ना, वांग मनासातीत कोई वस्तु होगा जो ये कहता है वांग मन का विषय नहीं है, मिथ्या है। ऐसे कहने वाला जो वांग मन का अगोचर भूता तत्व जो होगा, उसी का नाम। इस तरह से निर्देश कर दिया नए द्वय के माध्यम से। इसलिए कह रहे देखो, अन्यथा ही यदि ये बात नहीं कहते, नकारत्वेन प्रकृति प्रतिषेधे। स्वयं बता रहे भाषा, यदि आप नकारत्व के द्वारा प्रकृति कौन, मूर्त अमूर्त, इन दो मात्र का निषेध कर देते, यद अन्य प्रकृतात् प्रसिद्ध द्वयात् ब्रह्म तन न निर्दिष्टम, फिर तो इन दोनों प्रकृति से जो भिन्न, यद अन्य प्रकृतात् प्रतिषिद्ध द्वय, प्रकृति जो प्रसिद्ध द्वय, इनसे भिन्न जो ब्रह्म है उसको आपने निर्दिष्ट किया नहीं। कीदृशंतु खलु इति आशंका न निवर्तिष्यते, फिर वो ब्रह्म किस प्रकार का है, यह आशंका की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। यदि अभिप्सा को स्वीकार नहीं करोगे, अन्यथा मतलब यदि अभिप्सा को स्वीकार नहीं करोगे तो ये वाक्य द्वय घटक मान लोगे। एक वाक्य न मान करके फिर दो भिन्न वाक्य मानना पड़ जाएगा। इन्य इति एक वाक्य, दूसरा न इति दूसरा वाक्य मानना पड़ेगा। उस स्थिति में क्या होगा? नकार द्वय में वाक्य द्वय न, नकार का तात्पर्य वाक्य द्वय मान लोगे तो प्रकृति द्वय मात्र का प्रतिषेध होगा, मूर्तामूर्त मात्र का प्रतिषेध होगा, और उससे भिन्न जो प्रकृति जो प्रतिषिद्ध है द्वय, इनसे भिन्न जो ब्रह्म है उसका आपने कहीं निर्देश ही नहीं किया, यह आपत्ति होगा। प्रतिषिद्धाभ्याम मूर्तामूर्ताभ्याम अन्यस्य कश्चित व्यपदेश्यस्य तद उभय निषेध सेवा ब्रह्मत्व बुद्धि अनिवारणा। अदन दोनों के अभाव ही ब्रह्म है, ऐसा किसी की भ्रांति हो, उस भ्रांति का निवारण करने का क्या साधन है? यहाँ नीति नीति कहकर चुप हो गए, दो वाक्य मान के दोनों का अभाव आपने कथन कर दिया, फिर अभाव रूप ही ब्रह्म है ऐसा हम ले लेंगे, तो उसमें आपको बचाओगे कैसे हमें? यानी आरस्य भ्रांति की निवृत्ति कैसे होगी? इसे कहता है निर्देश ब्रह्मतनिष्ठम कीदृशम तो खलु इति आशंका न निवर्तिष्यते, वह आशंका को आप निवृत्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात मन में रह जाएगा वह ब्रह्म ज्ञेय है या अज्ञेय है, ब्रह्म कार्य है कि अकार्य है, ब्रह्म कारण रूप है कि अकारण रूप है, या कार्य कारण उभय रूप है। ये सब विचित्र शंकाएं आपके मन में आ सकते हैं। तथा च अनर्थक निर्देश, जिस चीज को बोध कराने चले और उसको बोध कराए बिना आप मौन हो जाएं, फिर तो आपका सारा प्रयास व्यर्थ माना जाएगा। क्योंकि जिसको बोध कराने की चेष्टा की है वो तो बोध किया रहा है नहीं, मौन हो गया। अनर्थक निर्देश पुरुष से विदिशाया अनिर्वर्तकर्ता, पुरुष के अंदर जो ज्ञान की इच्छा थी उसको निवृत्त किया नहीं है, फिर वह सारा उपदेश आपका व्यर्थ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, प्रतिज्ञा हानि रूपा निग्रह स्थान में घुस जाओगे आप।
शास्त्रार्थ परास्त हो जाओगे कि ब्रह्म जपयिष्यामि करके बोला हुआ था, प्रकृत वो था और बिना बोल कराए आपने छोड़ दिए। जो धृत बाला की पर दोष है वही फिर अजासुत पर भी आएगा। जब ब्रह्म जपयिष्यामि बोल दिया फिर बोध नहीं कराया। इति च वाक्यम अपरिसमाप्तार्थम स्यात्। यह वाक्य भी अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना नष्ट हो जाए मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं अपरिसमाप्तार्थम स्यात्। पर टिप्पणी बड़ा सुंदर है। परिसमाप्त माने प्राप्तो लब्धो अर्थो यस्य तत् परिसमाप्त तन्न स्यादिति अपरिसमाप्त। यद्वा इति वाक्योक्त प्रतिज्ञायाः अर्थवत्तम न स्यात्। यद्वा इत्यादि जो वाक्य शुरू हो रखा है, जिस पर आप विचार कर रहे हैं इस मंत्र पर, ये जो मंत्र जिस चीज को बोध कराने की प्रतिज्ञा ली है उसके अर्थवत्व ही नहीं रह जाता। यद्वा परितः पूर्णतया सम सम्यक। यद्वा मने यद्वा परि मने परितः, पूर्णतया सम मने सम्यक, असंदिग्ध विपर्यस्तम। अपरिसमाप्त है ना अपना, परिसमाप्त क्या अर्थ कर रहे? परिसमाप्त। परि मने परितः मने पूर्णतया, सम मने सम्यक रूपेण। सम्यक का भी व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक का मतलब क्या? संशय विपर्य से रहित आप्तम व्याप्तम ब्रह्म अर्थो यस्य। तादृश ब्रह्मी है विशेष जिसका, ऐसा ज्ञान उत्पन्न किए बिना यह वाक्य खत्म हो रहा है। हाँ, तादृशम वाक्यम न स्यात् तथा च प्रतिज्ञा रूपम निग्रहस्थानमापते। इसलिए अपरिसमाप्तार्थम स्यात्। यथा तु, और यदि हम जैसा कह रहे विप्सार्थ ले लो, एक वाक्य मान लो, यत् किंचित प्राप्त सब निषेध पर इसको घटाव व्याप्ति बना लो, यत् यत् प्राप्त तत्व निषिध्यते, यत् पर का अपने नेति नेति को ले लोगे। यदा तु सर्व दिक् कालादि विविधिशा निवर्तिता स्यात् सर्वोपाधि निराकरण द्वारेण। जब सर्वोपाधि निराकरण के द्वारा आप सर्व दिक्, सर्व काल, सर्व वस्तु विषय जो विविधिशा थी, ये ब्रह्म हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ऐसे करके जितने भी आपके मन में विकल्प रहे हैं उन सारी चीजों को हमने निवृत्त कर दिया। कद यद्यत् प्राप्तम तत्तद् निषिद्धम। तुम ऐसा कहो वो भी गलत, वैसे कहो वो भी गलत, किसी रूप से कह ही नहीं सकते। आप जिस रूप से भी कहने की प्रयास करेंगे उन सबको हम निषेध कर दिया। दिक् काल वस्तु तीन ही परिच्छेद है। इन तीन परिच्छेदों के माध्यम से आप ब्रह्म को ग्रहण करने के प्रयास करोगे, उसको हमने क्या कर दिया? निवृत्त कर दिया। जब हम ऐसा इस विप्सा रूपी निषेध द्वय के माध्यम से हमने निवृत्त कर दिया, तदा आपको क्या अनुभव होगा? सैंधव गणवत एक रसम प्रज्ञान गणम अनंतरम अबाह्यम सत्य से सत्यम अहम ब्रह्मास्मिति सर्वतो निवर्तते विदिशा। आपका अनुभव ऐसा हो जाएगा जैसे सैंधव घन के समान एक रसता सर्वत्र होगा, कि जितने भी विशेष था जिसके कारण से भेद था वो सब नष्ट हो गया। अब क्या प्रतीत होगा? अभेद, अद्वैत। सैंधव घन के समान एक रसता का अनुभूति होगी, और वो एक रसता ये नहीं आम का रस, किंतु प्रज्ञान घनम, वो जो अपना ज्ञानिक रसता यहाँ पर है। बाह्य एक रसता में था, तारतम्य सब में एक रूपता हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रज्ञान घन रूपी एकत्र अनुभव होता है, अर्थात अनंतरम अबाह्यम च भवति, अनंतरता और अबाह्यता का अनुभूति होगी। अनंतरम, अनंतरम का मतलब क्या? जाति व्यक्ति रहितम। अबाह्यम मने सर्वस्व अधिष्ठानम, जात व्यक्ति से रहित है वो, और सभी का अधिष्ठान रूपेण अनुभव होगा। उसको सत्य सत्यम करके जो कहा गया था उसी को अहम ब्रह्मास्मि करके आप अनुभव करोगे। जब ऐसा अनुभव करोगे, सर्वतो निवर्तते विविदिशा, सब प्रकार से आपके अंदर जब जानने की इच्छाएं रह गई थी जो, वो निवृत्त हो जाएगा। आत्मनेव अवस्था प्रज्ञा भवति, तब आपकी प्रज्ञा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। तस्मात् भीप्सार्थम नेत्रीति नकार भयम, इसे निष्कर्ष निकला नेत्रेति जो में जो नकार द्वय प्रयोग हुआ वो भीप्सा के लिए हो सकता है, वाक्य द्वय पृथक नहीं है।
तो पूर्व पक्षी कहते इतना वेदांत फिर काहे को पढ़ना, छुट्टी करो, सीधी सी बात एक ही वाक्य बोलना चाहिए उपनिषद में, नेति नेति बात एकदम। कहाँ इतना उपासना, तो वहां दुनिया भर लफड़ा, इतना प्रयास आपने किया, इतना लिखा है, इतना लंबे छोड़ो बृहदारण्यक उपनिषद बना डाला, क्या जरूरत, एक वाक्य को उपनिषद बना डाला, फालतू इतना प्रयास। महता यत्नेन परिकर बंधम कृत्वा क्यों युक्तम एवं निर्देष्टुम ब्रह्मा बाढ़। ठीक है, बहुत बढ़िया पूछा। तात्पर्य पूर्वक महान प्रयत्न करते हुए विस्तृत जो साधन प्रतिबंध परिकर बंधम साधन का विस्तार से समझाते हुए जो प्रयास किया करता, किम युक्तम एवं निर्देष्टुम ब्रह्मा, क्या ब्रह्म को उपदेश करना उचित है? पूछना पूर्व इतने लंबा चौड़ा ताम झाम बिठा करके इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान करता हुआ इतनी विस्तृत ग्रंथों को बना करके कि ब्रह्म को समझाना उचित है क्या? क्या जरूरत है ऐसे करने की? कहने का मतलब उसका कोई जरूरत नहीं, फालतू बात है, सीधा कह दो नीति नीति उपदेश खत्म, बात आम ब्रह्मास्मि नीति नीति छुट्टी, दो वाक्य होना चाहिए। जो हम लोग कर रहे हो अज्ञान काल में वो सब नहीं सीधे सी बात थी, और उसके लिए इतनी लंबा चौड़ा आप जो है सवाल खड़ा कर दिए हो, कितने वर्ष लग रहे हैं, कितने सीढ़ियां लग रहे हैं, बड़ा झंझट कर दिया नहीं। बाढ़ बहुत वो घबरा गया, बाढ़ कहती अरे ये कैसा आपने कहते अकस्मात, अरे आपने ऐसे कैसे कहते बाढ़, ठीक है बोलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए ब्रह्म के बारे में, विचार ही नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार है। फिर नहीं, तब मंत्र को लाए, नहीं मंत्र में नहीं, ये तस्मात् उसको व्याख्या कर ये मने यस्मात्, वापस मंत्र में लौट गया, नहीं की व्याख्या हो गया, अब नहीं है इत्यादि, फिर इति को बाद में समझाएंगे। पीछे शंका कर गया ना, फिर इतना ही उपदेश कर दो, बात खत्म हो गई। विभाग किस तरह उपनिषद विस्तार क्यों कर रहे हो, साधन क्यों बताना है, क्यों साधन साध्य भाव से इतना विस्तार से विचार कर रहे हैं आप, क्या जरूरत है, युक्त है क्या ये बात, उचित नहीं है? तब कहते ठीक है उचित नहीं है, किसने कहा उचित है? अरे आपने से कैसे कह दिया? कहते भाई श्रुति कह रही है कि इतनी ही उपदेश सही है वाकई में, लेकिन ये उपदेश समझने के लिए सब परिकर ग्रंथ जरूरत पड़ता, क्या करें? ये उपदेश गले उतरेगा क्या? लाखों लोग वेदांत सुने हैं, सुना भी रहे हैं, किसके गले उतरा है वेदांत? अरे दीवार में नाम लिखना बंद नहीं हुआ, लोकेशना मिटी नहीं है, वित्तेशना मिटी नहीं, ठीक है नहीं? तो इसी कैसे आप मान लोगे कि नीति नीति हम ब्रह्मास्मि कहने से हो जाएगा काम? नहीं हो सकता। यस्मात् इति नहीं, यस्मात् इति ये अवतार है ना, वो ले लिया ही कार्य कर दिया यस्मात् करके, नहीं इति ऐसे उनको लेना चाहिए, नहीं इति ही मने यस्मात् मंत्र है ना 554 नहीं ये तस्मात् इति नहीं ये तस्मात् नेति अन्यत् परम अस्ति अतः नाम दे गुण सत्य सत्यम इति प्राणो वे सत्यम तेषाम एष सत्यम, ये मंत्र का शेष भाग उसको ले। यस्मात् नेति नेति इत्येतस्मात् है ना, नेति नेति ये जो उपदेश है ना, इससे व्याप्तव्य प्रकारा नकार द्वयस्य विषया निर्दिश्यन्ते, क्योंकि जो है ही यस्मात्, क्योंकि बात यह है इससे नेति नेति इत्येतस्मात् ये जो उपदेश हुआ इससे इति इति दो बार लेने से नेति इत्येतस्मात् इस वाक्य में प्रयोग जो इति इति दो है, हमने द्वय का विचार हो रहा था, अब आ गया जवाब में इति इति द्वय को ले लिया। नहीं ऐसा मत कहो, क्यों? यस्मात् क्योंकि नेति नेति इस वाक्य में विद्यमान जो इति इति है दो, वो क्या है? व्याप्तव्य प्रकार। इति इति दो जो चीज है ना, वो व्याप्ति को बताया, व्याप्ति का व्याप्तव्य के विषय है, उनको इति इति ने बताया, और वो क्या है समझाने के लिए परिकर बंध विस्तार करना। व्याप्तव्य क्या है जिनका हम निषेध कर रहे हैं,
व्याप्तव्य प्रकार शब्दाभ्याम इति शब्दाभ्याम व्याप्तव्य प्रकार विषयी कर्तव्य यावंत पदार्थ टिप्पणी देखिए विषयी कर्तव्य यावंत पदार्थ ते सर्वे नकार द्वेष विषया संतो निर्दिश्यन्ति कृत्वा नेति नित्य तस्मात् निर्देशात् अन्यत् परम उत्कृष्ट निर्देशन भी यस्मात् नास्ति तस्मात् अयमेव निर्देशो ब्रह्मणः इत्यर्थः। बहुत परोपरि अन्वय करके सुंदर लगा दिया है। इसलिए जा रहा था इसमें कि विषयी कर्तव्य यावंत पदार्थ व्याप्ति के द्वारा विषय कर लिया जा रहा है जितनी भी पदार्थ संसार के हैं सर्वे नकार द्वेष विषय सब के सब नकार द्वेष विषय ऐसा होते हुए निर्दिश्यन्ति कृत्वा ऐसा संतो निर्दिश्यन्ते इति कृत्वा ऐसा करते हुए नेति नीति तस्मात् निर्देशात इसलिए नेति नीति प्रकार का निर्देश है अन्य परम उत्कृष्ट निर्देशन अन्य कोई उत्कृष्ट परम श्रेष्ठ निर्देश है जो उपदेश इस ब्रह्म का नहीं हो सकता। तस्मात् अयमेव निर्देश ब्रह्मणः इसलिए ब्रह्म का यही एकमात्र वास्तविक निर्देश हो सकता है। प्रकारामने प्रक्रियन्ते व्याक्रियन्ते येते तदा कार्यात्मानो अखिल पदार्थ प्रक्रियन्ते व्याक्रियन्ते येते नाम रूपे व्याकरवाणी कह दिया था वह सारा कार्य जगत को ले लेना और सबको निषेध करने से पहले आप कारण रूप पहुंचोगे है ना। जब कार्य निषिद्ध हो गया उसे कारण रूप का निषेध जब कार्य मिथ्या हो गया कारण सत्य कैसे होगा। ये पहले बोला नेक्षान रूपो बड़ी जैसा कार्य है वैसे कारण भी जब कार्य मिथ्या है तो कारण भी मिथ्या है स्वरूप ही सत्य ऐसा कार्य कारण उभय का निषेध कर दिया जाता है। यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय अन्य परम निर्देशन नास्ति जिस प्रकार से वहां तो लोक व्यवहार में तो होता है वे विपसा करने के बावजूद भी अन्य कुछ श्रेष्ठ बच जाता है लेकिन वैसे यहाँ नहीं है। जैसे कर यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति अन्य परम निर्देशन नास्ति यहाँ पर भी क्या इस देश के अंदर आए करके ग्रामो ग्राम में अर्थ क्या है कि देखिए राष्ट्र निविष्ट रमणीय सर्वग्राम संग्रहवत राष्ट्र में निविष्ट जो रमणीय सकल ग्रामों का वहां संग्रह हो जाता है उसी प्रकार से प्रकृति भी इति शब्दाभ्याम विषयभूत सर्व प्रकार संग्रह इति शब्दों के द्वारा सब प्रकार का विषयभूत सब प्रकार का संग्रह कर दिया और नकाराभ्याम तो निषेध और नकारों के निषेध हो गए। इसलिए इससे बढ़कर कोई दूसरा निर्देश नहीं हो सकता। तस्मात् अयमेव निर्देशो ब्रह्मणः इसलिए यही ब्रह्म का एकमात्र उत्कृष्ट निर्देश हो गया। यदुक्तम तस्य उपनिषद जो कहा गया था उसी का यह उपनिषद क्या सत्य सत्यम इत्यम प्रकार सत्य सत्यम तत्परम ब्रह्म अतः सत्यभूता मूर्ता मूर्त उसका भी जो सत्य क्या है वो परम ब्रह्म ही है। अतः युक्तम उक्तम नामधेय ब्रह्मणो नामैव इति नामधेय इसलिए युक्ति है यह जो बात कहा गया ब्रह्म का यह नामधेय है। नाम एव इति नामधेय एव अर्थ में ध्येय प्रत्यय लिखा है। किंतु क्या है वो सत्य सत्यम प्राणावय सत्यम तेषां ये जो कथन है ये जो उपनिषद जो कथन है यही वास्तविक सही सही रंग से ब्रह्म का उपदेश का स्वरूप हो सकता है। इस प्रकार से मूर्तामूर्त ब्राह्मण भी पूरा हो गया और अजात शत्रु का ज्ञापन जो था साक्षात निर्देश न देते हुए कात्वा निर्देश की पद्धति क्षत्रिय होने के नाते ब्राह्मण को जो देना था वह ब्रह्म को उसने नीति नीति सर्वोत्कृष्ट उपदेश के द्वारा बोध करा दिया। अब अगला ब्राह्मण के लिए अवतरणी का विस्तार से जोड़कर समझा रहे हैं भाष्यकार। अतः द्वितीय अध्याय से चतुर्थम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का अब चौथा ब्राह्मण आरंभ होता है। चौथा ब्राह्मण का नाम मैत्रेयी ब्राह्मण चौथे ब्राह्मण का नाम मैत्रेयी ब्राह्मण। आत्मैत्य उपासित तदेव एतस्मिन् पदनीय महत्वतत्वम् यस्मात् प्रिय पुत्रादिति उपदिष्ट। कदे याद दिला रहे हैं आत्मैत्य उपासित अथवा अन्य किंचित ये शंका का विषय है।
तो बोल तो दिए पहले आत्मत्योपासित, है ना। कहा है पहले 1:4 में, शायद 1:4:7 में था, है कि 6 में था, आत्मत्योपासित 6 में था। उसके बाद प्रिय विद्या प्रिय हृदय आत्मा इत्यादि बाद में आया। तदेव एतस्मिन् पदनीयम, और उसी को कहा बाद में एतस्मिन् संसारे पदनीय तत्व है तो आत्मा ही है। ये भी बात 1:4:7 में कहा है। वह ब्रह्म ही पदनीय है लोक में। इस संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए जानने योग्य तत्व यदि है तो वो ब्रह्म तत्व ही है। आत्म तत्व तदेतत् पदनीय आत्म तत्व। क्यों? यस्मात् प्रेह पुत्रादि रीति उपन्यस्तस्य वाक्यस्य व्याख्यान विषय संबंध प्रयोजने अभिहिते। जो इस प्रकार से पहले उपन्यास कर चुके हैं, तदेतत् प्रिय वित्ता प्रिय अन्य जो है पुत्रा प्रिय अन्य सर्वस्वा इत्यादि जो कहा गया था, उसी के ही वाक्य का व्याख्यान के विषय में संबंध और प्रयोजन दोनों ही अभिहित हो गया है। व्याख्यान विषय आत्मविद्या संबंध प्रयोजन दोनों का क्या संबंध प्रयोजन है आगे सब बता रहे। तद आत्मैव वेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् सर्वम भवतीति, इनके द्वारा प्रयोजन आदि वर्णन हो चुका है। तस्मात् सर्वम भवतीति ये कहा दिया था। तद आत्मैव वेद अहम ब्रह्मास्मीति, वह आत्मा को ही जाना, अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ और इसलिए वो सब कुछ हो गया। इस प्रकार से वहां वर्णन आ चुका है। ब्रह्मवाइदम अग्रास इत्यादि आरंभ करके वहां पर कहा था। इसको समस्त संग्रह अर्थ को नीचे देख लीजिएगा 3 नंबर टिप्पणी में। अयम अर्थ अग्रे मैंने प्राप्त प्रबोधादपि इदम शरीरस्थम प्रमात्रादि साक्षीभूतम 572 में नीचे तदात्मा ब्रह्मवायु मगर आसीदी श्रुति शेष आदो, है ना, इत्यादियों में देखा। क्या अर्थ है वह? अग्रे मैंने प्राक प्रबोधादपि जगने से पहले इदम शरीरस्थम प्रमात्रा साक्षीभूतम, प्रमाण प्रमेय प्रमात्र भाव के साक्षीभूता जो था तम पद लक्ष्यम ब्रह्मवासित, तम पद लक्ष्य जो तत्व है जगने से पहले सुषुप्ति काल में ब्रह्म ही था। तद ब्रह्म अविद्या विशिष्टतया अधिकारित्वेन व्यवस्थितम नासित्वम संसारी सकल धर्म विनिर्मुक्तम चिदानंदैक रसम ब्रह्मयोसीति दयालुना आचरण कथंचित बोधितम। और स्व ब्रह्म के अविद्या विशिष्ट होने के कारण से अपने आप को अधिकारित्व ने वो व्यवस्थित कर लिया, मैं देवदत्त मैं ब्राह्मण इत्यादि। और उसको गुरु ने समझाया नासित्वम संसारी, तुम संसारी नहीं हो, सकल धर्म विनिर्मुक्त चिदानंदैक रस हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसा कर दिया। इसके द्वारा दयालु आचरण कथंचित बोधितम, किसी प्रकार समझा दिया गया। और अंत में उसने क्या जाना? आत्मनिवहम ब्रह्मास्मि, कैसे उसने जान लिया। प्रमात्र साक्षी अशनयातीतम नेत्रीति इति अस्थूलादि लक्षणम अस्मि इत्यम अवेद विज्ञातवत। उसने जान लिया क्या? मैं ब्रह्म हूँ, प्रमात्रादि का भी साक्षी हूँ, अशनयादि से अतीत हूँ, भूख प्यास से परे हूँ, नेत्रित्य से बोधिभूता तत्व मही हूँ, अस्थूलम अनुनित्य बोधित तत्व मही हूँ, ऐसा उसने जान लिया। तस्मादेव विज्ञानात् तार्श ज्ञान से तद ब्रह्म, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता हुआ सर्वम अभवत्। अब्रह्मत्व अध्यारोपण अविद्या अपगमात्, अब्रह्मत्व का अध्यारोप का कारणीभूता अविद्या का अपगम होने से कार्य से असर्वत्व से निवृत्त, उसका कार्यभूता असर्वत्व था वो भी निवृत्त हो गया। स्वाभाविकम सर्वोत्तम प्राप्त स्वाभाविक सर्वत्व उसने प्राप्त किया। ये संबंध प्रयोजन पूर्व में वर्णन हो चुका है। एवं प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या वापस भाष्य में एवं प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या विषय, इसलिए ब्रह्म विद्या का विषय कौन है? ये प्रत्येगात्मा ही है, इसको ब्रह्म बोध कराना है हमें। इत्येतद् उपन्यस्तम, यह पात्र में उपन्यस्त हो गया है। अविद्यायाश्च विषय अन्यो असौ अन्योहम अस्मीति न सवेद आरभ्य, क्योंकि अविद्या के विषय का भी पूर्व में वर्णन हो गया, कह दिया था अन्यो असौ अन्योहम अस्मि। इस प्रकार से जो भेद पूर्वक ग्रहण करता है न सवेद, वो ब्रह्म को नहीं जानता है। इत्यारभ्य
चातुर्वर्ण प्रविभाग आदि, वहां चातुर्वर्ण का भी विभाग कर दिया है ना, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का वर्णन किया है। और उसके साथ आज से क्या लेना, आज से आत्मा स्वयं को उस जाया में स्यात आया, पुत्र में स्यात आया, वित्तम में स्यात आ गया, वो सारा प्रकरण को ले लेना, वो सब अविद्या का विषय है। इत्यादि निमित्त का पांत कर्म साध्य साधन लक्षण, पांत कर्म है ना, आत्मा, जाया, पुत्र, वित्त, लोक प्राप्ति, ये जो चीजें तीन पांत कर्म, पांत साध्य साधन रूपा ना, साध्य साधन रूप लक्षण हो। बीजांकुरद व्याकृत अव्याकृत स्वभाव, बीज और अंकुर के समान व्याकृत अव्याकृत स्वभाव वाला नाम रूप कर्मात्म संसार त्रयम्बाइदम नाम रूपम कर्मिति उपसंहृतः। वहां पर नाम रूप कर्मात्म संसार को कह दिया था, त्रयम्बाइदम नाम रूपम कर्म, ऐसे उपसंहार कर दिया गया था। शास्त्रीय उत्कर्ष लक्षणों ब्रह्मलोकांतो अधो भावश्च स्थावरांतो, और गति का वर्णन किया। शास्त्रीय कर्म कांड का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है, ब्रह्मलोक है, और सर्वनिकृष्ट फल अधोगति स्थावरांत है। इस बात का अशास्त्रीय, शास्त्रीय उत्कर्ष का लक्षण ब्रह्मलोकांत है, और अधोभावश्च स्थावरांतो अशास्त्रीय कर्मों का फल स्वरूप है। पूर्व में प्रदर्शितो द्वया इत्यादि ना, पूर्व में ये बात भी दर्शा दिया, द्वया इत्यादि जो है भाग के द्वारा। द्वया का नंबर दिया 1 3 1 1 3, हाँ वो 1 3 1। एतस्मात् अविद्या विषयात् विरक्तस्य, और यह भी विचार हो चुका है सन्यासी का मामला भी। एतस्मात् अविद्या विषयात् विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषय प्रमित्यायाम अधिकारः कथंचित विषय तृतीय अध्याय उपसंहृतः। यह तृतीय अध्याय माने यहाँ का प्रथम अध्याय, उपनिषद का प्रथम अध्याय, आरण्यक का तीसरा अध्याय। एतस्मात् एतार संसार से अविद्या विषय से विरक्त जो पुरुष है उसको प्रत्यगात्म विषय ब्रह्मविद्या में अधिकार है, किसी भी प्रकार से उस अधिकार की प्राप्ति हो जाती है, बात सिद्ध कर दी थी। तृतीय अध्याय उपसंहृत समस्तो अविद्या विषय, इस अविद्या का विषय भूता सर्वाधिकार का चिंतन हो चुका है। चतुर्थी तू, और जो बीता है उपनिषद का दूसरा अध्याय, जो भी पढ़ भी रहे हो, दूसरे अध्याय में 3 ही ब्राह्मण हुआ है, दूसरा अध्याय पूरा बीता नहीं है। दूसरे उपनिषद का दूसरा अध्याय, आरण्यक का चौथा अध्याय का 3 ब्राह्मण अभी तक पढ़े हो, चौथे ब्राह्मण पढ़ने जा रहे हैं आप। चतुर्थ तो कौन सा, चतुर्थ ब्राह्मण नहीं लेना, आरण्यक चतुर्थ अध्याय अर्थात उपनिषदि द्वितीय अध्याय ब्रह्म विद्या विषम प्रत्यगात्मान ब्रह्मति प्रवाणिति ब्रह्म जपिष्यामि च प्रस्तुत्या, आगे ना, ब्रह्म विद्या का विषय भूता प्रत्यगात्मा को ही धृत बालाकी ने ब्रह्मति प्रवाणी करके आरंभ किया, और अजातशत्रु ने ब्रह्म जपिष्यामि करके प्रतिज्ञा करते हुए ब्रह्म बोध करा दिया था। प्रस्तुत्य तद ब्रह्म एकम अद्वयम सर्वविशेष शून्यम क्रियाकार फल स्वभाव सत्य शब्द वाच्य अशेष भूत धर्म प्रतिषेध द्वारेण नेति नेति ज्ञापित, उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मा को, प्रत्यगात्मा न ज्ञापितम, उस प्रत्यगात्मा को ब्रह्म रूपेण बोध करा दिया गया। ऐसे तद ब्रह्म एकम अद्वयम, ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, सर्वविशेष शून्यम, सर्वविशेष शून्य है। कैसे निश्चय हुआ सर्वविशेष शून्य? नेत नीति, नेत नीति इस वाक्य से ज्ञापित हो गया। सर्वविशेष शून्य की व्याख्या कर रहे हैं। सर्वविशेष शून्य का मतलब क्या? क्रिया, कारक, फल, स्वभाव, ये सब क्या है? सत्य शब्द वाच्य, अशेष भूत धर्म, चित्र मूर्तामूर्त रूपा है, इन सब का प्रतिषेध द्वारेण नेति नीति प्रत्यगात्ममेव ब्रह्म इति ज्ञापितम, पूर्वान्वय कर देना। इन वाक्यों से प्रत्यगात्मा को ब्रह्म करके ज्ञापन हो चुका, अतः समाप्त हो गया ब्रह्म विद्या मामला। अविद्या का विषय विचर्चा पूरा हो गया, ब्रह्म विद्या का विषय विचर्चा पूरा हो गया। अब आगे क्या रहेगा बोलिए? अस्या ब्रह्म विद्या अंगत्व संन्यास विधित्सिता। अब जो है इस ब्रह्म विद्या का अंगत्व संन्यास विधि करना इच्छित है। इस ब्रह्म विद्या को अनायास कोई अनुभव करना चाहता है तो सरल तरीका है उसको संन्यास ग्रहण करना। यह बात को बोध कराने के लिए ये चौथा ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण आत्मा, क्योंकि ये सहयोगी हो जाता है कि जब तक किसी भी प्रकार का समझ, देखो यहाँ याज्ञवल्क भी अपने पत्नी को त्याग चल गया, बिना त्याग के वो रहेगा नहीं तो भाव, मेरी पत्नी है, मेरा गुरुकुल है, मेरा ये आश्रम है,
सब भाव खिचड़ी अंदर पकते रहेगी। यावत पर्यंत अनुभूति नहीं होता तावत पर्यंत अनुभूति के लिए आपको सन्यासी हो। अनुभूति के बाद यदि आपके प्रारब्ध वशात जो कुछ होना होता है वो होते रहने, उससे कोई दिक्कत, फिर आपका संबंध नहीं है ना। चाहे आश्रम बने चाहे ना बने, को हो रहा है क्या हो रहा है, कोई लेन देन नहीं। लेकिन अनुभूति के लिए पहले संन्यास करना ही पड़ता है, त्याग करनी ही पड़ेगी पूर्ण रूप में। बिना त्याग किए अनुभूति नहीं हो सकती। त्यागे नहीं वह अमृतत्व मानस, त्यागात् शांति अनंतरम, ये कामना है, उसके बिना नहीं हो सकता है। उसी का विधान करने की इच्छा से अगला अध्याय, ये अगला ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। जाया पुत्र वित्तादि लक्षणम पांगतम कर्म अविद्या विषयम यस्मात् न आत्म प्राप्ति साधन। जिसलिए ये जो है ना, ये जाय पुत्रादि के पांग कर्म अविद्या का जो विषय है वो आत्म प्राप्ति का साधन नहीं हो सकते। अन्य साधन भी अन्य फल साधनाय प्रयुज्यमान प्रतिकूल भवति, और अन्य किसका साधन है उस अन्य फल के लिए प्रयोग करो, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। आप जाना चाहते मुंबई और बैठ के कलकत्ता गए ट्रेन में, तो कैसे जाओगे? कलकत्ता पहुंच के मुंबई पहुंच जाओगे। अन्य साधन को अन्य प्रयोजन के फल के फल साधन, अन्य से फल साधनाया प्रयुज्यमानम प्रतिकूलम भवति। मोक्ष चाहते हो और कर्म कांड करो, सकाम कर्म, ये तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे नहीं बुभुक्षा पिपासा निवृत्त्यर्थम धावनम गमनम वा साधनम, जैसे भूख और प्यास हुआ है किसी को, उसको निवृत्त करने के लिए मानव दौड़ेगा भागेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। वैसे भूखा प्यासा है, अब भूख प्यास से निवृत्त करने के लिए क्या कर रहा है, धावनम गमनम वा यथा साधनम भवितुम न रहती। तथैव ये जो पांच कर्म है, जय पुत्र आदि जो साधन है, धन दौलत वित्त आदि जो साधन है, ये कभी भी हमारे संन्यास के उपयोग नहीं हो सकता, हमारे ब्रह्म विद्या के उपयोगी नहीं हो सकता। क्या है ये विचार आएगा।